हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में आरपीएस यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकली है, उसके बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो वैकेंसी निकली है आप कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि यहाँ पे आरपीएससी की तरफ से वैकेंसी निकली है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चरर का है, स्कूल लेक्चरर का पोस्ट है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट 28/8 है ना, 28/8 से स्टार्ट है। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बता चुका था, बता दिया है पिछली वीडियो में कि कैसे आपको क्या क्या मतलब कि है, कौन कौन एलिजिबल हैं। अब यहाँ बात करते हैं कैसे आप इसमें क्या करिएगा, अप्लाई करिएगा। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल सा स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि है rpsc.rajasthan.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप अपने गूगल क्रोम में या किसी भी सर्च इंजन में आप टाइप कर सकते हैं ये वेबसाइट। ओके, आपको इस वेबसाइट पे क्लिक यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स विज्ञापन का भाग है ना, यहाँ पे हिस्सा माना जाएगा। और यहाँ पे चलिए आगे बात करते हैं क्या है। सेकंड स्टेप में है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट जो ये यहाँ पे दिया गया है पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आइएगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे जैसे ही आइएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पोर्टल पे आपको आ जाना है। ये पोर्टल पे आके आपको उसके बाद क्या करना है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर OTR करना है। OTR का फुल फॉर्म दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। बिना OTR किए हुए आपको फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो OTR आप दोस्तों करेंगे, कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, ठीक है, आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इंद्र और एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जैसा अपलोड करना है। ठीक है, और वहीं बात करें नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि थर्ड में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है वे अभ्यर्थी SSO पोर्टल यानी कि ये जो वेबसाइट है इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे लॉगिन कर सिटीजन ऐप में G2C ऐप है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उपलब्ध आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आ जाना है और वहाँ पे आपका OTR संख्या जो लिखा हुआ है यहाँ पे OTR नंबर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें, है ना। उसके बाद फोर्थ स्टेप में है दोस्तों अभ्यर्थी द्वारा आपको फोर्थ स्टेप में करना है कि अभ्यर्थी द्वारा OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम यानी कि आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड में के विवरण किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी कि आपको अपना जो देना है OTR बहुत ही अच्छे से देना है, बाद में आपका OTR में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अतः OTR करने से पूर्व आधार या SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानी पूर्वक मिलान सुनिश्चित कर लें। यदि इसमें कोई अंतर है तो आधार कार्ड SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक जो करेक्शन होगा वो कराने के पश्चात ही OTR अपना करें। ठीक है, तो आपको अपना देख लेना है कि आपको सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है वो आधार कार्ड में नाम है कि नहीं, ये सब डेट ऑफ बर्थ ये सब वगैरह ऐसे देख लेना है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आगे। यहाँ नोट में एक बात लिखा हुआ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि
यथा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व लिंग, ये सब जो मैंने बताया आपको कि पहले से आपको चेक कर लेना, वही इसमें बात नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए अब जानते हैं हम लोग की OTR। तो 5 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड करना होगा। यानी कि लाइव फ़ोटो जो आपको होता है लाइव कैमरा से, वो आपको अपलोड करना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन का पत्र सबमिट करने से पूर्व अपनी लाइव फ़ोटो का प्रीव्यू देखकर फ़ोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करेंगे, है ना। चलिए अब आगे जानते हैं क्या लिखा हुआ है। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ की अंगूठा निशानी की स्कैन फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है और वहाँ पे आपको उसको स्कैन करना है। ठीक है, फ़ोटो नहीं खींचना है, स्कैन करना है, स्कैन करके अपलोड कर देना है वहाँ पे। ठीक है, परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभिजागर की उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थित पत्र पर पृथक से अंगूठा निशानी भी लगाई जाएगी। जो मतलब आप थंब इम्प्रेशन दीजिएगा, वो आपका एग्ज़ाम जब होगा तो एग्ज़ाम में आपका भी वही थंब इम्प्रेशन चेक होगा, उस तरह से कराया जाएगा, कहने का मतलब। उसके बाद है आपका अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुत लेखक संबंधी विकल्प का अनिवार्य रूप से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किए जाने पर श्रुत लेखक की सुविधा देय नहीं होगी। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। 9th नंबर है दोस्तों, अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तथा अर्जित की जा चुकी है तो शैक्षणिक योग्यता अनुभव का विवरण अपना आपको उसी के अकॉर्डिंग देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर अंकित नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करते समय आप देख लीजिएगा, अगर आपको वहाँ से क्रमांक प्राप्त नहीं होगा तो आपको वहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ी है। नेक्स्ट है 11 नंबर पॉइंट में आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या उस पर ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर पॉइंट, आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र हैं उसी श्रेणी में आवेदन ऑनलाइन करें। गलत सूचना देने तथा छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर डीबार सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, इसलिए जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो सही दें। नेक्स्ट है आपका राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर जो श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, है ना, जो कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी कि राजस्थान स्टेट से जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं इसमें अप्लाई करना, तो उनका जो भी आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको वहाँ पे जो भी मतलब कैंडिडेट होंगे सभी को जनरल कैटेगरी में आपको चूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। तो बाहर के स्टेट के अगर करेंगे दोस्तों तो उनको यहाँ पे ये आपको कास्ट वाइज ये सब नहीं मिलने वाला है, आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपना प्रिंट कर लेना है आपको फॉर्म भरने के बाद। उसके बाद आपको अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर एग्ज़ाम डैशबोर्ड पर समय समय पर अवलोकन करें, क्योंकि आयोग की परीक्षाओं भर्ती संबंधित समय पर मतलब कि सूचना के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, सूचना करना है। अब देखिए क्या करना है, आइए अब जानते हैं इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट। आपको तो पहले यहाँ पर OTR करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है दोस्तों। नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित संबंधी सूचना क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी भी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है। तथापि विज्ञापन में अंकित तिथि अवधि तक शैक्षणिक योग्यता
अर्जित कराना आवश्यक है। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहते हैं तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपया, जो कि आपका कितना लग रहा है आपको पता है, आपका लग रहा है दोस्तों 500 रुपया, है ना। 500 रुपया आपका यहाँ पे लग रहा है, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन, मतलब कि आपको ऑनलाइन संशोधन करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको अगर फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी किए हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आयोग, और ये आपको राजस्थान सरकार की तरफ से इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिन पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर एग्ज़ाम आप फॉर्म भर दिए हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर आप चाहते हैं एडिट करना कोई भी ऑप्शन को, तो आपको एग्ज़ाम होने के 2 महीना पहले के 7 दिन पूर्व आपको, मतलब कि है ना, आपको मिलेगा एडिट करने का ऑप्शन, जहाँ पे अपने आप फ़ोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व लिंग अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी कर दिए हैं फॉर्म में तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, OTR लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग किसी भी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। ठीक है, OTR जब हो जाएगा तो किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि एवं किए गए संशोधन की पुष्टि OTP के माध्यम से ही की जाएगी। तो आप ध्यान रखें, आपको अपना मोबाइल नंबर ऐसा देना है कि वहाँ पे OTP आ चुके। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500 रुपया निर्धारित हैं। उसके बाद आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 500 रुपया आपको लगेगा अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो। आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया की अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरांत कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते दोस्तों जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या लग रहे हैं आपको फी। सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर। ठीक है, यहाँ पे 600 रुपये आपका फ़ी लगने वाला है। नेक्स्ट है, आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या अति पिछड़ा वर्ग जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर जो आते हैं कैंडिडेट, सहरिया आदिम जाति जो कि यहाँ पे राजस्थान में कुछ होंगे जाति, उनका यहाँ पे 400 रुपया लिखा हुआ है। दिव्यांग के लिए भी 400 रुपया लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका परीक्षा शुल्क आप यहाँ पे यहाँ पे आपका एक बढ़िए पंजीकरण शुल्क आपको यहाँ पे ये आपका फ़ी है। नेक्स्ट है कि कोई अभ्यर्थी आयोग बोर्ड द्वारा अगर यहाँ पे होते हैं तो आपका ये सब एग्ज़ाम के बारे में है दोस्तों। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750 रुपया का भुगतान करने के पश्चात ही एक बार ये पंजीकरण OTR को पुनः चालू अनब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर्म भरें तो ठीक से भरें दोस्तों, और यहाँ पे OTR जो है वो आप अच्छे से करें। ओके, तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। और आइए जानते हैं सिलेबस के बारे में दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का जो यहाँ पे डेट था दोस्तों, यहाँ पे आपको मैंने बताया था। ठीक है, जो कि है आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों, यहाँ पे RPSC की तरफ से स्कूल लेक्चरर के पोस्ट पे निकला हुआ वैकेंसी, आप वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लें, वहाँ भी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताते रहता हूँ।